मैसेजेस शेयर करूँगा, वो अपनी कुछ यादों को भी हमारे साथ बांटेंगे। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे ये मैसेजेस आपके साथ शेयर करने के लिए भेजे। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक कहता हूँ। तमाम अहले वतन को, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पार्टी फेलोज, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, मेरे अजीज़ व अकारब, मेरे इस पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम मेरे दोस्तों को सऊदी अरब में सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को ऐसी कई खुशियाँ देखना नसीब करे। ये ईद एक बड़े ही सख्त और कठिन वक्त में हमारे लिए खुशियों की नवीद लाई है। एक हवा का ठंडा झोंका बनकर आई है कि मैं, आप, हम सब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। रमज़ान के अंदर जो हमने खुशियाँ एक साथ बांटी, उनको दोबारा एक दूसरे के साथ ताज़ा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और हर एक चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छलक रही है। अल्लाह पाक इस सख्त वक्त से उम्मत मुस्लिमा को, तमाम आलम को इंशाअल्लाह बहुत जल्द बचा लेगा और ये मुज़ी मर्ज़ सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। दोस्तों, जिस तरह कि रमज़ान हमें भाईचारे का, अमन का, दोस्ती का दर्स देता है, और इबादत में आप और मैं सब जानते हैं कि उनमें जो एक लज्जत है वो इंसान को जब ही महसूस होती है जब उसका दिल अपने दोस्तों के लिए, अपने जानने वालों के लिए और मेहरबानों के लिए और आसपास बसने वाले लोगों के लिए साफ़ होता है। दोस्तों, आज के दिन मैं अहद करता हूँ कि मेरे अगर किसी दोस्त से इख्तलाफात हैं तो मैं उन इख्तलाफात को भुला के उनकी तरफ दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, और अगर उनसे मेरे लिए कुछ गलती सरजद हुई है तो मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। और दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ, जानने वालों से, कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो खुदारा मुझे माफ़ कर दें, और हम इन जज्बात के साथ इस ईद के दिन को मनाएं। और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है मेरे दोस्त, इसका हम अक्सर अपने साथ कई जाने वालों का जिक्र करते हैं और कहते हैं, यार अभी कल ही तो मुलाकात हुई थी, मेरे साथ ही तो बैठा था, अभी तो कह रहा था कि कल मिलूँगा। दोस्तों, इसी तरह कल को किसी हम में से की भी बात हो सकती है। जो आज हमने आपस में बड़े बड़े इख्तलाफात डाल रखे हैं, और मैं ऐसे कई मेरे दोस्त, मैं भी शायद यकीनन हूँगा उनमें, जो हम दूसरे के ऊपर अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए न जाने किस किस किस्म के हम लेवल्स पर चले जाते हैं, और सोचते भी नहीं कि ये करते हुए हम किससे छुप रहे हैं, किसके ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे कितने दोस्तों की दिल आज़ारी हो रही है। मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात को अपने बंदों से बड़ा प्यार है। वो हमसे, हमारी माँओं से पता नहीं कितने दर्जों ज़्यादा प्यार करता है। ये हमने बचपन से पढ़ा, अपनी छोटी छोटी किताबों में जब हम छोटे थे तो देखते थे, लिखा होता था कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो जब वो अपने बंदों से ऐसा प्यार करता है और हम उसी के बंदे को तकलीफ़ देते हैं, उसी के बंदे के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, ये मत सोचे मेरे दोस्त कि वो अच्छा इंसान नहीं तो मेरे हक़ है कि मैं उसके ख़िलाफ़ बुराई कर सकूं। नहीं, उसकी बुराई उसके साथ, मेरी अच्छाई मेरे साथ। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे रवैये को
रिवाज देना है, एक दूसरे को माफ़ करने का हौसला पैदा करना है, माफ़ी मांगने का हौसला पैदा करना है। यही सब हमें एक सुकून की ज़िंदगी गुजारने में मदद दे सकते हैं। दोस्तों, आइए मिलकर इन खुशियों को बांटते हैं, इन लम्हों को अपने साथ कैद करते हैं, और जिनके ख़िलाफ़ भी हमारे दिलों में रंजिशें हैं उन्हें माफ़ करते हैं। फ़ोन उठाएं, फ़ोन करें उसे और उसको ईद की मुबारकबाद दें। वो इतना सख्त दिल तो नहीं हो सकता या सकती कि आपकी ईद मुबारक का जवाब भी ना दे सके। दोस्तों, माफ़ उसी को किया जाता है जिसने गलती की है, उसको तो माफ़ी नहीं दी जाती जिसने कुछ ना किया हो। हम हमेशा कहते हैं मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ, उसने मुझे इतना मेरे दुख दिया, उसने मुझे इतना तंग कर दिया। तो मेरे अज़ीज़, आपने माफ़ उसी को तो करना है जिसने आपको तंग किया। उसी का तो रब ने इतना अजर देना है कि आप उस अजर को हमें अगर पता हो तो हम एक भी किसी शख्स को अपने आप से नाराज़ ना रहने दें और हर किसी को माफ़ कर दें। जब हम लोगों को माफ़ करेंगे तो रब हमें हमारी ख़ताओं से पाक कर देगा, वो रब हमें माफ़ कर देगा, क्योंकि हमने उसके बंदों पर रहम फरमाया तो वो रब हम पे रहम फरमाएगा। तो दोस्तों, अहद करें, कोशिश करें, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम सब मिल के इस दिल को यादगार बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने लेक्चर कुछ ज़्यादा ही दे दिया, आदत है मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं बेसिकली एक टीचर हूँ तो जब मौका मिलता है बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मैं आपके साथ अपने कुछ दोस्तों के जो हमारे साथ आगे पीछे यहीं जद्दा में बसते हैं उनके मैसेजेस शेयर करूँगा। वो अपनी कुछ यादों को भी हमारे साथ बांटेंगे। इन सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे ये मैसेजेस आपके साथ शेयर करने के लिए भेजे। तो मेरी तरफ से अगेन आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे पार्टी फेलोज़, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे कि कैसे बहाने कर कर के हम अपने वालिदैन, अपने मामू, अपनी खाला, अपनी फूफो कैसे ईद ज़्यादा से ज़्यादा बटोरते थे, और एंड पे जब अगर ये अमाउंट हमारे कज़न से ज़्यादा हो जाए तो किस किस्म की खुशी और फीलिंग हमारे चेहरों पर रह होती थी। आज वो दिन तो नहीं रहे, हम बच्चे नहीं रहे, लेकिन जब यही चीज़ें हम अपने बच्चों में देखते हैं तो वही फीलिंग, वही जज्बात और वही खुशी हम महसूस करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और तमाम आलम इस्लाम को ईद की ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा चौधरी, टाइगर फॉर्स सऊदी अरेबिया की सिटी प्रेसिडेंट। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर मुबारक। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयदज़ादा शहराज अली, मक्का मुकरमा से। मैं ईद के इस पुरमसरत मौका पर अपने दियारे गैर में बसने वाले, रहने वाले तमाम अपने प्यारों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना शेख। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मज़ा वो पहले जैसा नहीं रहा। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जिस तरीके से ईद मनाते थे, लड़ लड़ के ईदी लेना, एक दूसरे पे जंप्स करना, बड़े भाइयों को तंग करना, रिश्तेदारों को तंग करना, ईदी चाहिए, एक के ऊपर एक लड़ना, कज़न से लड़ना, मतलब एक बहुत मज़े की ईद होती थी। और अब ऐसा वो हिसाब नहीं है। खैर, ज़माने बदलते हैं, इसलिए तरीके भी बदल जाते हैं, लेकिन ईद का वो मज़ा नहीं। खैर, फिर भी मैं सबको, तमाम लोगों को अपनी तरफ से ईद मुबारक कहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वैया गनस्ताइन, अंजम इकबाल वड़ाइच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब। मेरे पूरी दुनिया में बसने वाले अजीज़ पाकिस्तानियों, ईद के इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक। लेकिन एक गुजारिश के साथ, ये जो कोविड के हालात बने हुए हैं, प्लीज़ बराए करम ज़रूर एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करें। बहुत शुक्रिया। इस पुरमसरत दिन के हवाले से मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम पाकिस्तान कम्युनिटी सऊदी अरब, मेरे अहलो याल, मेरे अजीज़ व अक़ारब जो पाकिस्तान में, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप ईद की खुशियाँ एंजॉय करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश व करम रखे।
پاکستان میں جو عید منائی جاتی ہے اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم پاکستان میں چھوٹے ہوتے تھے تو عید کی نماز کے بعد ہم انتظار کرتے تھے کہ کیسے نماز ختم ہو۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی اور ہم عید کلیکشن کے لیے سب بزرگوں کے پاس چلے جاتے، تو وہ بھی انسان کی زندگی کے ایسے لمحات ہوتے ہیں وہ کبھی انسان بھلا نہیں سکتا۔ مگر ایٹ دا اینڈ زندگی اسی چیز کا نام ہے، انسان نے اپنی زندگی کو خوش و خرم کے ساتھ گزارنا بھی ہے۔ تو میری سب بھائیوں سے، سب بہنوں سے، سب ماؤں سے، سب بیٹیوں سے یہی گزارش ہے، مل کر رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو اور جتنے بھی امت مسلمہ بالخصوص اپنے ہم وطنوں کو عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہماری عبادات کو قبول کرے، اور ماہ رمضان میں کہ جتنے بھی عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو متحد، منظم اور اتفاق اور اتحاد میں رکھے۔ عید کی خوشیاں دیار غیر میں ہیں تو ایسے نہیں ہوتی جیسے وطن میں ہیں۔ تو عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، بچوں کے ساتھ ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی دیار غیر میں ہمارے اچھے دوست احباب کے ساتھ اس پاک سرزمین میں ہمیں عید کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک بار نہیں، کم و بیش 20-25 بار ہمیں عیدیں تقریباً پردیس میں گزری ہیں۔ تو پھر ایک بار اہل وطن کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی عید مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے تمام رمضان میں کی ہوئی عبادات کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول کرے، اور اس کا اجر اپنے شایان شان ہمیں عطا کرے۔